साथियों, आपके अपने चैनल ब्रदर एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला में एयरपोर्ट्स में अपना करते हैं सिलेक्शन को पक्का। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा चुका हूं। अब इसके ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं आगे और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय समीकरण और थीटा का व्यापक मान। तो हम जानते हैं कि जो थीटा का व्यापक मान है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, पहले उनको समझ लेते हैं जिससे कि आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इजी वे में बन सके। तो चलो दोस्तों बात करते हैं पहले फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स के लिए मैं पहले बात करूं कि साइन थीटा हो, क्या हो दोस्तों, पहले साइन थीटा हो हमारे लिए। यदि साइन थीटा बराबर किसके हो, साइन अल्फा के हो। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा है और उसके रिस्पेक्ट में किसी भी एंगल को दूसरा फॉर्म में आ जाए तो आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि थीटा का जो व्यापक मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होगा दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों बात करें कॉस की, तो कॉस के लिए आप बात करते हैं तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या है, मैंने कहा कि कॉस अल्फा है। तो आपको दोस्तों याद रखना होगा क्या होगा दोस्तों, 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा होगा दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों बात करें टेन की, तो टेन की दोस्तों क्या होगा, टेन थीटा बराबर अगर यदि दोस्तों टेन अल्फा है तो आपको याद रखना दोस्तों क्या होगा, एन पाई प्लस अल्फा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपने तीनों को सीख लिया है दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों कि साइन का जो भी होगा दोस्तों वो होगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होगा। कॉस के बराबर थीटा है तो क्या होगा दोस्तों, कॉस अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा। उसी प्रकार से टेन में क्या होगा दोस्तों, n पाई प्लस अल्फा होगा। तो आपको याद रखना है यदि कॉसेक की फॉर्म में कोई आ रहा हो तो उसको चेंज करना है किसमें, साइन में। अगर सेक में आ रहा है तो उसको चेंज करना है दोस्तों कॉस में। और कॉट में आए तो आपको चेंज करना होगा दोस्तों टेन में, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो फॉर्मूले हैं वो खाली किस फॉर्म में है, साइन कॉस और टेन में है दोस्तों। तो चलो दोस्तों बात करते हैं यदि डायरेक्टली अगर साइन बराबर 0 हो या टेन बराबर 0 और या फिर कॉस बराबर 0 हो। तो चलो दोस्तों आपको मैं बताता हूं, यदि साइन थीटा इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू आ जाए 0 तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एन पाई इसका मतलब थीटा का व्यापक मान हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों यदि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो दोस्तों, अगर 0 हो तो आपको याद रखना होगा क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा दोस्तों, ये थीटा की व्यापक मान होगा। अब बात करें दोस्तों टेन के लिए, किसके लिए, टेन थीटा इक्वल टू अगर 0 है दोस्तों तो आपको याद रखना होगा कि इसका भी जो व्यापक मान होगा थीटा का वो क्या होगा दोस्तों, n पाई होगा। आप यहां देख पा रहे होंगे साइन के लिए और टेन के लिए इक्वल है, तो आपको एक कंपेयरिंग करके याद रखना होगा यदि साइन बराबर 0 है तो n पाई भी आंसर होगा और टेन थीटा बराबर 0 है तो उसका भी आंसर n पाई होगा। तो आप इसको पूरे इजी वे में सीख पाओगे। तो मैं आपको एक ही मेथड बताता हूं, तो आप यहां देख पाओगे यदि साइन या टेन या कॉस जो है अगर स्क्वायर फॉर्म में आ जाए तो आपको तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, तो आप इसको याद रख सकते हो। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि आ जाए साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाए दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाए दोस्तों, टेन स्क्वायर अल्फा। तो आपको इस तीनों का एक ही याद रखना है, वो हो जाएगा दोस्तों एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा दोस्तों, क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों के लिए एक ही सॉल्यूशन। तो चलते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन के थ्रू सभी के एक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आप यहां देख पा रहे होंगे यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है तो आपको निकालना है थीटा का व्यापक मान, मतलब आपको थीटा की व्यापक मान निकालना है। कहने का मतलब है जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो करेंगे कैसे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि अगर हम ऐसे फॉर्म में निकालें तो कॉस को एकदम फ्री करना है। तो फ्री कैसे करेंगे, इसका डिवाइड देना होगा। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। और हम जानते हैं किस में वैल्यू होती है 1/2, कॉस कितने में होती है दोस्तों, कॉस 60 की वैल्यू होती है।
जब इसको पाई की फॉर्म में चेंज करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू cos 60 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो आपने यहां देख लिया कि यहां थीटा की कंपेयरिंग करें तो क्या आ गया दोस्तों, पाई बाई 3 आ गया। तो अब यहाँ पे हमें जब cos फॉर्म में दे रखा हो तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो अल्फा से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी पाई बाई 3। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, कहने का मतलब है थीटा का व्यापक मान आएगा तो 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा। चलो तो आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको मैं इसको दो कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा। दो कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे हिस्से हैं कि पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और फिर आपको मैं ऑप्शन के थ्रू इजी वे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या दे रखा है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो हम जानते हैं अगर इसको मैं स्क्वायर दे रखा तो हमको भी इसको में क्या इसमें बदलना होगा, स्क्वायर में बदलना होगा। और यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√2 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4। मतलब हम जानते हैं जो 1/√2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू, साइन में 45 की वैल्यू होती है। जब 45 को चेंज करेंगे तो पाई में तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंपेयरिंग करके देखा कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों पाई बाई 4 आ गई। तो थीटा की व्यापक मान निकाले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, हम जानते हैं उसका फॉर्म में आता है। तो हम डायरेक्ट यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो आपको मैं ऑप्शन के थ्रू बताना चाहता हूं कि आपको बस कुछ नहीं करना होता है, यदि स्क्वायर आए यहाँ पे स्क्वायर जहां दिखे तो आंख बंद करके आप उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कि आपने देखा जब यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ऑप्शन में प्लस माइनस जरूर आएगा। तो प्लस माइनस किसमें डायरेक्ट देख लो तो ऑप्शन नंबर डी आप डायरेक्टली लगा सकते हो। मात्र 3 या 4 सेकंड के भीतर इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। पर यदि आप एक्सप्लेनेशन से करोगे तो इसमें आपके टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू आप करें। चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे क्या दे रखा है sec थीटा इक्वल टू -2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कहने का मतलब थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देख पाओगे कि साइन हम जानते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो फॉर्मूले बताए थे क्या किसमें बताए थे, साइन में बताया था, कॉस में बताया था और टेन में बताया था। तो आपको इसमें किसमें चेंज करना होगा, कॉस में चेंज करना होगा। तो जब इसको चेंज करोगे तो हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो आप डायरेक्टली इसको जब चेंज करोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये किस फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, क्या हो गया दोस्तों कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की, बट यहाँ माइनस है तो माइनस के कॉस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस के कॉस 60 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यदि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, हमेशा ध्यान रखना जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है। अब बात करें यहाँ ए एस टी एंड सी, तो ये होता है दोस्तों आपका 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 एंड ये होता है 270। तो बस आपको एक चीज देखनी है किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले में गए तो हमने देखा कि पहले में क्या है ये पॉजिटिव है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड की, और ध्यान रखना है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस होना ही चाहिए। तो आप बात करें सेकंड में तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 60 करें तो आप यहाँ देख पाओगे तो क्या हो जाएगा कॉस का क्या कॉस ही रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में आने के वजह से कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 120 आ गई। तो जब इसको पाई में चेंज करोगे तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा पाई बाई 180 करना पड़ेगा। तो यहां से इसको कैंसिल आउट और 6 से गया तो 2 पाई अपॉन 3 आ गया। और हम जानते हैं कॉस में क्या होता है दोस्तों, कॉस में होता है 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा होता है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई बाई
3 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 पाई n प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप यहां देख सकते हैं किसी में 2 पाई बाई 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे क्या कह रखा है, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें थीटा की क्या मतलब थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो चलो दोस्तों इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो इसको मैं क्वेश्चन को पहले साइन 3 थीटा की वैल्यू रखता हूं दोस्तों। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन ए मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन 3 की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे तो तब इसको सॉल्व कर पाओगे इजी वे में। तो मैं यहाँ पे साइन 3 की जगह रखता हूं, तो आप यहाँ देख पाओगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, आपका है साइन थीटा। तो आप इसको सॉल्व जब करोगे तो साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों आपका 0, और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0। तो जब इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ 3 पे है और यहाँ 1 है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोस्तों क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यदि हम यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले दोनों में से, तो आप यहाँ देख पाओगे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा यदि मैं कॉमन लेता हूं तो पहले बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक बार हम 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 की कंपेयरिंग करेंगे और एक बार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 की कंपेयरिंग करेंगे। तो पहले मैं दोस्तों इसकी कंपेयरिंग करता हूं 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 और यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था यदि 0 आए तो क्या आंसर होगा, साइन थीटा हो और टेन थीटा हो तो n पाई आंसर होता है, और यदि cos थीटा हो तो आपको मैंने बताया था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। तो आपका थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू की बात जनरल इक्वेशन की बात करें तो यहां से आ जाएगी दोस्तों क्या आ जाएगी, n पाई आंसर होगा। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 की कंपेयरिंग करेंगे। तो आप यहां देख पाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो आप यहां इसको इधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 का डिवाइड दोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा दोस्तों क्या होगा 1/2 का रूट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में 45 की वैल्यू होती है, और साइन 45 को जब पाई फॉर्म में चेंज करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4। नहीं आता क्या, ठीक है आता है उसके आगे होगी तो नहीं काटने के लिए हो तो। चलो दोस्तों अब इसको देखते हैं आगे। तो आप ये देख पा रहे हैं 1/2 का स्क्वायर दे रखा है, तो हम जानते हैं 1/√2 में जो वैल्यू होती है वो साइन में कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। जब यहाँ स्क्वायर है तो हमें साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों आगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर क्या होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने बताया था यदि स्क्वायर आए तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। क्या होता है दोस्तों कि n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है, तो अल्फा की जगह दोस्तों क्या कर देंगे हम, पाई बाई 4 रख देंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां तक आप सब सीख चुके होंगे, तो आप कुछ यहाँ इस वीडियो में कुछ नया सीख पाए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।